मेरे पैर ऐसे 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 कांप रहे थे। अभी भी मैं बोलते वक्त मेरे कांप रहे। जब मैं उसको ऑक्सीजन दे रहा था, सीपीआर दे रहा था, उसके मुंह पर खून गिरा, तब मैंने देखा ये खून कहाँ से आया। डर तो मुझे भी लग रहा था। एक्चुअली देखो तो उस वक्त मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी विथ माई सन, और मेरी 1.5 साल की बेटी भी थी। हमने ग्रेनेड फेंका, मैं दीवार पे हाथ रख के कूदने ही वाला था, टेररिस्ट ने वहां से फायर कर दिया। मैंने उसको एक ही बात बोली थी, दुर्गा, इस खेल में जो पहले फायर करेगा वो जिएगा। तारीख 24 सितंबर 2002। एक आम दिन था, लेकिन मेरे लिए वो आम दिन कोई खास दिन बनने वाला था। शाम के करीब 5-6 बजे थे। मैं अपना गेम खेलकर, मैं तब एनएसजी में पोस्टेड था, गेम खेलकर घर आया था। ट्रैक सूट में था, लॉन में बैठा। मेरी वाइफ ने चाय लाई मेरे लिए, चाय पी रहा था। तभी मेरे रेडियो सेट, जो मेरे घर में रेडियो सेट थे, वो बजने लगे। मेरा लैंडलाइन, तब मोबाइल हुआ नहीं करते थे पर वेरी प्रिमिटिव वो थे। मेरा लैंडलाइन बजने लगा और उसमें कोड वर्ड, जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो कोड वर्ड सुनाई दे रहा था। बोला कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एनएसजी में ऐसे ऐसे वार्निंग, ऐसे कोड वर्ड्स आ रहे हैं, देर कुछ ना कुछ हुआ है, वो भी एट नेशनल लेवल पे। मैंने वाइफ को बोला अपना टीवी ऑन करो, देखते हैं क्या हुआ है। टीवी पे देखा तो वहां पर अक्षरधाम मंदिर के बारे में न्यूज चल रही थी। 40-50 लोग को आतंकवादियों ने मार दिया है, 90 से 100 लोगों को बंधक बनाया है, 2 से 3 टेररिस्ट ने ये कांड किया है। और नीचे ऐसा स्क्रॉल हो रहा था, कमांडोज जो गुजरात पुलिस के थे वो शहीद हुए थे, उनका वो नीचे स्क्रॉल में आ रहा था। तो मैं समझ गया कि ये हॉस्टेज क्राइसिस है, इसीलिए ये एनएसजी को हिलाया गया। एनीवे, थोड़ी देर पे मेरी जिप्सी आ गई, मैं जिप्सी में बैठा और अपना चल दिया। वहां से मेरे कमांडोज भी आए, एयरपोर्ट पे पहुंचे, हवाई जहाज में बैठे जिप्सी के साथ, सामान के साथ, और चल दिए। हवाई जहाज में ही मैंने सबको ब्रीफ किया। भाई क्या ब्रीफ किया कि एक मंदिर है, जो मैंने टीवी में देखा, मंदिर है अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में, वहां पर 30-40 लोगों को मार दिया है, बंधक ले लिए हैं, हमने उन टेररिस्ट को मारना है और बंधकों को छुड़ाना है। दैट वॉज माई ब्रीफिंग। इतनी ही ब्रीफिंग थी, क्योंकि मुझे उतना ही पता था। अहमदाबाद पहुंचे, अहमदाबाद में हमारे लिए गाड़ियां आई थी लेने के लिए। हमको लेके गए अक्षरधाम मंदिर के पास एक सर्किट हाउस, वहां पे हम जाके प्लॉन्ग हो गए। अक्षरधाम मंदिर के पास जो सर्किट हाउस था वहां हम रुके, हमारा पूरा सामान विमान रखा वहां पर, जो असला सामान पूरा था वहां रखा, और मैं अपने कुछ खास नुमाइंदे उनको लेकर मैं ब्रीफिंग के लिए चला गया। वहां पे गुजरात पुलिस के आईजी लेवल के ऑफिसर थे, उन्होंने हमको मुझे ब्रीफ करना शुरू किया। मैंने उनसे ये पूछा कि आखिर कब देखा था, आखिरी बार आपने टेररिस्ट को कब देखा। तो उन्होंने बताया कि 15-20 मिनट पहले एक गुंबज ऐसे मंदिर, एक बात बता दो, जब मैं मंदिर देखने गया, मंदिर बहुत बड़ा था, 26 एकड़ में मंदिर फैला हुआ था, और करीब खूब सारे रूम्स थे, प्रॉब्ली 100, बाद में पता लगा वो करीब 100 के ऊपर कुछ रूम्स थे। उन्होंने बोला कि 15 मिनट पहले उस गुंबज, और ऊपर ना ऐसे सीमेंट की ऐसी छतरियां बनी थी, जो वहां से फायर आया 15-20 मिनट पहले, उसके बाद कहीं दिख नहीं रहे।
कितने लोग हैं? तो इन्होंने बोला 2 ही हैं। बोल ओके, वहां पे तो क्लियर हो गया कि 2 है, पर कहाँ है पता नहीं। इनको सबसे बड़ा टास्क था उनको ढूंढना। अब ढूंढे कैसे? दरवाजा खोल के तो ऐसे जा नहीं सकते, वहां से फायर आ सकता है। तो हमारी जो छोटी छोटी गुट बनाए थे पहले से फिक्स होते हैं, तो हमने सर्च करना शुरू किया। बाएं फ्लैंक में बाएं साइड से सर्च करते रहे और कुछ पार्टी दाहिने साइड से। बाएं साइड से करते करते कैसे करते? दरवाजे को लात मारते, अंदर फायर करते और एक्सपेक्ट करते अगर अंदर से फायर आएगा तो हम समझ जाएंगे अंदर है, फिर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। खैर यहां से कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगी, लेकिन जब दाहिने वाले फ्लैंक में जब कर रहे थे तो एक टॉयलेट में से फायर आया। जब हमारे कमांडोज ने फायर किया, टॉयलेट से फायर आया, तो तभी मैं वहीं था, वहीं से कंट्रोल कर रहा था। वहां से फायर आया तो बोला ओके फ्लैश बैंग डालो और चलो। फ्लैश बैंग डाला और अंदर घुसे फायर करते करते अंदर घुसे और अंदर फायर फाइट चल रहा था। बाद में इस मैसेज आया कि वो बाहर के दरवाजे से, टॉयलेट से बाहर के पीछे जो दरवाजा था वहां से निकल के बाहर की तरफ निकल गया। समझो ये ऐसे दरवाजा है, ऐसे यहां से निकल के वो पीछे की तरफ चला गया। वहां पे थी नर्सरी। रात का टाइम था, करीब 12:30-1 बजे का टाइम, अंधेरा था। लेकिन वो नर्सरी में जब गया, नर्सरी के उस तरफ इधर मंदिर की दीवार थी और उस तरफ एक पेरीफेरी की छोटी दीवार, एक 4 फुट की दीवार थी जिसके ऊपर ऐसे लाइट, पोल के ऊपर गोल लाइट, ऐसे ग्लोब, ऐसे लाइट्स थे चारों तरफ, डेकोरेटिव लाइट्स। तो वो दीवार थी एक 4-4.5 फुट की, और वो 4.5 फुट की दीवार और ये मंदिर की दीवार के बीच में नर्सरी थी जहां पर वो छुपा हुआ था पेड़ों के अंदर। तो उसने बोला कि, मेरे कमांडोज ने बोला कि सब वो इधर आ गया है और हम उसके ऊपर फायर करके उसको पिन डाउन कर रहा है। बोला ओके। फिर मैं अपनी हिट लेके, मेरे साथ भी जो मेरा ग्रुप था छोटा वाला, उसको लेके गोल घूम के फिर मैं दीवार के पीछे गया, बराबर उसके 90 डिग्री पे वहां पहुंचा और हमारा फायर फाइट शुरू हो गया। फिर बोला ऐसा तो चलेगा नहीं, इसका अंत तो करना है। मेरे साथ मेरा बडी था, उसका नाम था कमांडो सुरजन सिंह भंडारी, बड़ा दिलेर आदमी, मेरे हाइट से भी ऊंचा, स्लिम ट्रिम यंग गाय, अनमैरिड, लेकिन जोश पूरा। मैंने बोला बेटे, क्योंकि वो हम बेटा ही बोलते थे इसके, बेटे मेरे को दिख गया है वो, उसके फ्लैश जो AK-47 होता है उसके फ्लैश से हम देख पा रहे हैं। अभी मैं जब भी मैं स्टैंड बाय गो बोलूंगा, हम ग्रेनेड फेंकेंगे, ग्रेनेड के जब फटता है उसी के साथ साथ मैं दीवार के उस तरफ कूदूंगा, नर्सरी की तरफ, और तुमने कवर फायर देना है। और जब मैं उस दीवार के उस तरफ पहुंचूंगा मैं कवर फायर देने लगूंगा और आप दीवार फाड़ना। ये हो गया। हमने ग्रेनेड फेंका, मैं दीवार पे हाथ रख के कूदने ही वाला था, टेररिस्ट ने वहां से फायर कर दिया, जवाबी फायर। उस जवाबी फायर में सुरजन सिंह भंडारी टक करके गिरा, और बिल्कुल साथ साथ ही खड़ा था वो मेरे, उसको, और ऐसे खट करके ऐसे जैसे लॉक गिरता है वैसे गिरा। देखा तो उसकी आंखें ऊपर हो गई थी। बोला इसको क्या हो गया? फिर मैंने उसको देखा, फिर माउथ टू माउथ रिससिटेशन दिया, CPR दिया। जब मैं CPR दिया तो उसने ऐसे लंबी सांस ली, तो मेरे को एकदम थोड़ा सा होप्स मेरे जाग उठे। मैं तुरंत मेरे स्ट्रेचर्स को बुलाया और उसको इवैक्यूएट किया। लेकिन यहाँ एक बताना था, जब मैं उसके मुंह में हवा भर रहा था, जब मैं उसको ऑक्सीजन दे रहा था, CPR दे रहा था, उसके मुंह पर खून गिरा। उसके मुंह पर खून गिरा, तब मैंने देखा ये खून कहां से आया, इसके खून मुंह पे, क्योंकि बाकी और कहीं खून नहीं था। तब पता चला कि मुझे भी लगी है गोली, साइड से ऐसे काट के गई है, और जब हम प्रेशर देते हैं तब वो खून उसके मुंह पे स्पर्ट हुआ, उसके मुंह पे गिरा। तो तब मुझे पता लगा कि मुझे भी लगी है।
और जब ये बात को करीब 5-6 मिनट 8 मिनट हो गए, और जब मुझे फील हुआ कि मुझे लगा है, तब जाके दर्द होने लगा। तब तक मुझे फील ही नहीं हुआ था, क्योंकि इतनी बॉडी में तब तक इतनी बॉडी वार्म थी, एड्रेनलिन पंप था, आगे दुश्मन दिख रहा था, तो ऐसे लगा, वैसे फील नहीं हुआ। लेकिन जब हाथ लगाया और जब देखा कटा है, तब दर्द होने लगा। एनीवे, वो हो गया। तब उसको इवैक्यूएट कर दिया सुरजन सिंह भंडारी को, और मेरा फिर दूसरा कमांडो आया मेरा बडी बनकर, उसका नाम था दुर्गा प्रसाद डिमरी। वो आया, उसने बोला साहब आपके यहाँ पे लगी है, आप ट्रीटमेंट करा लो, देख उसमें दिखा देते हैं डॉक्टर को। तो मुझे वहाँ लेके गया, वो उसने भी देखा, तो उन्होंने कुछ फर्स्ट एड वगैरह दिया, और बोला साहब आपको कुछ हो तो नहीं रहा है? वो डॉक्टर ने पूछा, तो बोला नहीं। मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। तो फिर खैर उन्होंने ब्लीडिंग तो रोक दी, थोड़ा सा उन्होंने गॉज वगैरह लगा कर उसको रोक दिया। फिर बोला सर, वोरन का इंजेक्शन दिया पेन किलर का, और बोला सर आप आराम करिए, और फिर बाकी वो लोग देख रहे हैं। बोला नहीं नहीं। मैं बोला आराम कैसे करूँगा, एक अभी मेरे नुकसान कर गया वो, और इसको तो अभी छोड़ना नहीं है, आगे लड़ाई चल रही है, अभी मैं अभी यहाँ पे पड़ा क्या करूँगा, और मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मेरे को कुछ वैसा कोई वीकनेस या कमजोरी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, आई एम ओके। नहीं, पर मेरा जाना जरूरी कि मैं वहाँ से निकल गया आगे, फिर से आई जॉइंड देम। दुर्गा को बोला बेटा अब तो इसको छोड़ना नहीं है, मैं कूद रहा हूँ, तू फायर करना शुरू कर। उसने फायर करना शुरू किया, मैं दीवार कूदा, मैंने फायर करना शुरू किया, वो कूदा, और फायर करते 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 उसके तक पहुंचे। लेकिन तब तक उससे कोई रिटेलिएशन नहीं हो रहा था, जवाबी फायर नहीं आ रहा था। हम समझ गए ये मारा गया, पहले ही मारा। जब सुरजन सिंह का जब फायर फटा तभी मार दिया, मर गया होगा, या फिर जब ग्रेनेड फटा तब भी मरा होगा। पर और वो मरते मरते उसने फायर कर गया और मेरा नुकसान कर गया। तो देखा तो उसको गोलियां मिले पड़ी थी, वो शिथिल पड़ा था, मर गया था। ये हो गया। अभी क्वेश्चन था दूसरे को कैसे ढूंढे अभी। पर दूसरे को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इतना पता था वो हॉस्टेजेस के साथ है, और हॉस्टेजेस वो जहाँ पे टॉयलेट था उसके बाजू में एक रूम था, ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम में उसने हॉस्टेजेस ले रखे थे। अभी मैंने अपने स्नाइपर्स डिप्लॉय कर रखे थे ऑडिटोरियम में हॉस्टेजेस थे। आवाज आ रही थी अंदर, लेडीज के रोने की, लोगों की आवाजें आ रही थी। जो मेरे बाकी के जो कमांडोज थे वो वहां पर उसके ऊपर निशाना लगा के, दरवाजे पे निशाना लगा के बैठे थे। स्नाइपर्स का भी पूरा ध्यान दरवाजे की तरफ। एक ही दरवाजा था ऑडिटोरियम का, क्योंकि वो पैक्ड होता है ऑडिटोरियम, तो स्नाइपर का भी वहां ध्यान था। अभी था कि अभी हम उसको कैसे, उस टेररिस्ट को हम कैसे मारे दूसरे को। अमूमन हम क्या करते, दरवाजा उड़ा को एक्सप्लोजिव लगा के उड़ा के हम अंदर चले जाएंगे और कर लेंगे। पर अगर हम ऐसे करते हैं और दरवाजे के पास कोई सिविलियन होगा तो उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो ये हम नहीं चाहते थे। यहां पर फिर लीडरशिप काम आती है। ऐसे टाइम पे जब सोचना होता है अब करना क्या है, क्या टैक्टिक्स यूज करनी है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है। आई प्लेड विद द साइकोलॉजी। अब आपने देखा होगा कहाँ जहां खूब धूम धड़ाका हो रहा है, ये हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गया, तो हमको थोड़ा सा डाउट आता है ना। अभी तक हल्ला, जैसे अभी स्टूडियो इसके बाहर अगर खूब हल्ला हल्ला चल रहा है और एकदम शांत हो गया, तो हम देखने जाते हैं ना क्या हुआ है, क्या हो गया, शांत क्या। ऐसी कुछ मैंने बोला कोई फायर नहीं करेगा, अभी तक तो खूब धूम धड़ाका धमाके हो रहे थे। बोला सब शांत, अब कोई फायर नहीं करेगा, शांत, सबको ऑर्डर्स पास कर दिए सब बात। और तब तक मैं और दुर्गा प्रसाद जो मेरा दूसरा बड़ी था, हम लोग छत से मतलब सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, छत के ऊपर से नीचे बांध के एब्सेलिंग करते हुए नीचे आए, और
जो कॉरिडोर था, जैसे ये ऑडिटोरियम का दरवाजा और ऐसा कॉरिडोर था, और इसके ऊपर हम ऊपर से उतर के इसके ऊपर आ गए, बिल्कुल दरवाजा जैसा ऑडिटोरियम का दरवाजा बिल्कुल उसके सामने, लेकिन उस ऊपर की तरफ, ऐसा जो ऊपर का छत था उसके उस तरफ ऊपर लटके रहे। अभी मेरा ये था कि इतना, मेरा गेम प्लान ऐसा था कि जब सब शांत हो जाएगा, थोड़ी देर, कुछ 15-20 मिनट, आधा, कभी तो बाहर आएगा वो देखने के लिए क्या हुआ है क्या नहीं। हम ऊपर पहुंचे, वहां पे लटके रहे 15-20 मिनट, हार्नेस लगा हुआ था हमारा। 15-20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, मेरे को तुरंत स्नाइपर ने मेरे को मैसेज दिया। स्नाइपर के पास टेलीस्कोप होता, उसने बोला साहब, क्योंकि मैं ऐसे देख नहीं सकता था नीचे से, राइट, वो मेरे को ही बताने वाला था, उसके ऊपर फेथ होना चाहिए था। बोला कि सब वो उस दरवाजा खुला है और वो एक बूढ़े बूढ़े आदमी को लेके आया है बाहर, और उसके सामने इसने गर्दन पकड़ी है और आपके बिल्कुल नीचे है। मैंने उसको, दुर्गा को बोला, जो मेरे साथ लटका हुआ था, उसको बोला कि अभी हमने हथियार को सिंगल शॉट पे रखना है और स्टैंड बाय गो बोलूंगा, हमने साथ में नीचे उतरना है। मैं पहले फायर करूंगा, अगर मेरे हथियार में रोक पड़ती, कुछ सब माल फंक्शन होता है, तो तूने फायर करना। मैंने उसको एक ही बात बोली थी, दुर्गा, इस खेल में जो पहले फायर करेगा वो जिएगा, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं था, रेंज वेरी क्लोज रेंज में था। बोला साहब कुछ नहीं होगा, देखेंगे हम। मतलब वो भी मेरे साथ था। मैं जैसे ही हम उतरने वाले थे, स्टैंड बाय गो बोला, और हम दबा के उतरने ही वाले थे, तो उसने बोला साहब वो अंदर चला गया। वो अंदर वापस चला गया। अब पता नहीं अब कब आएगा, वो तो बाहर का वो करके चला गया, इंस्पेक्शन बाहर तो देख के चला गया वो। अब ये कब आएगा पता नहीं। अब वेट करना पड़ेगा, अब कितना वेट करना पड़ेगा वो भी पता नहीं। या तो हो सकता है 1 मिनट में आ जाए, हो सकता है 15 मिनट लगाए, हो सकता है आधा घंटा लगाए, हो सकता है 1 घंटा लगाए, पर तरीका तो यही, हमको यही लटक के उसका इंतजार करना होगा। यहां पर अब ये जो पीरियड था इंतजार का, ये बड़ा डेडली था। डेडली ऐसे कि उस वक्त मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी विथ माय सन, और मेरी 1.5 साल की बेटी भी थी, और अगले क्षण 1 मिनट में या 5 मिनट में या 10 मिनट में या आधे घंटे में बाइनरी था, 1 या 0, या तो मरूंगा या जीऊंगा। अब ये खेल था कि कौन पहले फायर करेगा और कौन जिएगा, ये सिचुएशन थी। पर ऐसे टाइम पे, और ये सारे मेरे दिमाग में घूम रहा था, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद क्या होगा फैमिली का। खैर गवर्नमेंट ध्यान देती है, आर्मी ध्यान रखती है, लेकिन पिता पिता होता है, पति पति होता है, तो ये दोनों रोल्स थे मेरे। अगर क्या होगा, खैर ये सारी चीजें, बट क्योंकि मैं कमांडर था, ये डर मैं चेहरे पे नहीं ला सकता था। अगर चेहरे पे लाता तो जो मैं कमांडोज मेरे कमांड में थे वो डर जाते और मेरा पूरा ऑपरेशन जियोपर्टाइज हो जाता। क्योंकि डर तो मुझे भी लग रहा था एक्चुअली देखो तो, लेकिन यही है ट्रेनिंग जो हमको सिखाता है कि डर को ओवरकम करो और अपना बिल्कुल फेस ऐसा लगाओ जैसे चीयरफुल फेस दिखाओ, जिससे तुम्हारे साथ वाले कमांडोज को जोश बना रहे, मोटिवेटेड रहे। मैंने पूछा दुर्गा सब ठीक है ना, घर में सब कुछ ठीक है, इन लोगों को छोड़ना नहीं है। बोला हाँ सब कुछ नहीं छोड़ेगा। मैंने बोला ऐसा है कि जो पहले फायर करेगा दोस्त वो जिएगा, ये पक्की बात। बोला साहब आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, और एकदम फर्स्ट क्लास होगा। चलो देखते हैं, बोला ऑल द बेस्ट।
वो आया नहीं, हम तो गप्पे मार रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। बट बिल्कुल उसके मेरा ये खत्म होना उसके थोड़ी देर में स्नाइपर ने मैसेज दिया कि साहब वो बाहर आया, ये बार एक औरत को लेके आया, लेडी को बाहर लेके आया। मैंने बोला दुर्गा वेट नहीं करना है हमने, वी हैव टू गेट डाउन, उतरेंगे। बोला वही सेट वही डल। तो स्नाइपर ने बोला साहब आप जहां उतरोगे बिल्कुल सामने है। मैंने हथियार की अलाइनमेंट ऐसी रखी थी और एब्सलिंग का जो डिसेंडर था वो दबा के जैसे स्टैंड बाय गो बोला, दबाया और जंप मार के बिल्कुल उसके सामने, मतलब इतना ही डिस्टेंस होगा ये, मतलब कॉरिडोर का इतना होगा, तो मैं इधर उतरा होगा जहां पर इधर होगा, बस इतना ही। उसके सामने के सामने उतरा और यही एंगल था, थोड़ा सा डिवीजन देके खट गोली, एक गोली यहां रोन नीचे खट। अभी जब ऐसा वो गिरा, गिरने के बाद मेरे पैर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कांप रहे थे, अभी भी मैं बोलते वक्त मेरे कांप रहे। और उस वक्त ऐसे 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 हो रहा था और मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं बोला, और वो लेडी भी गिर गई। फिर लेडी को चेक किया था तो वो शॉक से गिरी थी, इसको लगा नहीं था, पर मेरे को लगा कि उसको कहीं से लोग, पर मारी तो एक ही गोली थी, वो बराबर उसके यहाँ लगी और नीचे खट करके गिरा। जो मेरे साथ था दुर्गा, वो इतना खुश हुआ, उसने मेरे को ऐसा पकड़ा और नीचे लेट गया मेरे को लेके ऐसे, और मैं तो रोना शुरू हो गया था, मतलब आँख से है ना पानी, मतलब रो, मतलब वो दैट जब टेंशन स्ट्रेस ये सब उतर जाता था तो किस तरह से फील होता है ना, वो फील हो रहा था। और उसके बाद फिर मेरे को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल वर्ग लेके गए और मैं फिर एक 15-20 दिन के बाद ठीक होके घर आया। तब तक का काफी हो गया था कि अक्षर आपका मतलब एनएसजी की खूब वाहवाही हुई, कुछ तारीफ हुई। अडवाणी जी हमारे होम मिनिस्टर थे तब, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर अपने नरेंद्र भाई मोदी जी थे। उस वक्त काफी मतलब वो हुआ। मेरा जो सुरजन सिंह भंडारी था वो अहमदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट था। और हाँ, एक और चीज, इस ऑपरेशन में मेरे एक जेसीओ साहब थे, वो भी शहीद हुए थे उसी फायर फाइट में, शहीद हुए थे। ये हुआ और फिर जब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया और फिर अवार्ड्स वगैरह जो होता है वो अपना मामूल, जो 15 अगस्त को फिर हमको अवार्ड्स वगैरह जो था उनको मिला। जो हमारे जेसीओ साहब गए थे उनको अशोक चक्र मिला, जो सुरजन सिंह था उसको कीर्ति चक्र मिला, मुझे सेना मेडल मिला, एक मेरे साथ एक ऑफिसर था उसको भी सेना मेडल मिला। मैं एक चीज हमेशा प्रीच करता हूं और मैं फॉलो भी करता हूं कि खुश रहना सीखो। हैप्पीनेस, खुश रहना एक कला है, इट्स एन आर्ट टू बी हैप्पी। और हैप्पी रहने की आदत अपने में डालनी है। दुख 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 किसको नहीं है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम उस दुख को थोड़े से पॉजिटिव वे में ले, हो सकता है अभी तुमको किसी चीज वो नहीं मिला है, क्या कहते हैं, सक्सेस मिला नहीं है, या कुछ ट्रेजेडी हुई है, कुछ हुई, जिस ये सोचो यार ये होना था और कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए ये हो रहा है, ये ऐसा सोचकर रिकंसाइल करो और हैप्पी रहो। और जो स्टॉक, ये जो अलग अलग स्पीकर्स को लाकर जो मोटिवेशनल गेस्ट स्पीकर्स को लाते हैं, इससे एक्चुअली आज के जनरेशन के लिए खूब एक फायदेमंद है, पाथ रास्ता दिखाता है। मेरे जैसे और कई एमिनेंट स्पीकर्स आए होंगे बात करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि जोश टॉक्स ऐसे ही जोशीले लोगों को से ऐसी जोश टॉक्स करवाए और आज की पीढ़ी, आज के जो जनरेशन है उसको एक अच्छा रास्ता दिखाए, अच्छे जीने की राह दिखाए। धन्यवाद। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें।
और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।